आज हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट ए कंपनी एज नेम रे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड डे 10 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 13-14 विद द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले टैली में चलेंगे और एक नई कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कंपनी। और सपोज इस कंपनी को हमने नाम दिया चैप्टर 10। यहाँ उत्तर प्रदेश, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1/4/2013। कंपनी बनने के बाद नेक्स्ट काम हमारा है, हमको चढ़ाना है ओपनिंग। जैसे कैपिटल है 2,75,000, तो अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट और कैपिटल अंदर जाएगा कैपिटल अकाउंट और इसकी ओपनिंग है 2,75,000। नेक्स्ट जो हमारा लेजर है लोन फ्रॉम इंडियन बैंक 1,22,000। ये जाएगा अंडर सिक्योर्ड लोन और ओपनिंग बैलेंस है इसका 1,22,000। नेक्स्ट हमारा लेजर है प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम बैलेंस बाद में चढ़ाएंगे, अब फर्नीचर पहले चढ़ा लेते हैं। फर्नीचर है 3,26,000। अंडर फिक्स एसेट और ओपनिंग बैलेंस है 3,26,000। नेक्स्ट हमारा लेजर है HDFC बैंक 91,000। अंडर बैंक अकाउंट जाएगा ये 91। इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हमको दिख रहा है वो है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेजर, इनकी ओपनिंग चढ़ाने के लिए हम लोग अल्टर में चढ़ाएंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 32,000 और कैश है 12,000। तो यहाँ से बाहर निकलेंगे और अल्टर में जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारा था 32,000 और कैश की ओपनिंग थी 12,000। तो ये तो चढ़ गया हमारा ओपनिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट केक एंड फॉर दिस पर्पस कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मेसर्स गंगाराम ब्रदर ऑन 1/4/2013। बिल नंबर BILL 088-13-14। तो सपोज़ हमारी कंपनी चॉकलेट केक मैन्युफैक्चर करना चाहती है। अब चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत होगी रॉ मटेरियल की। तो ये सब हमारे रॉ मटेरियल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस सारे आइटम को पहले परचेज़ कर लेंगे। परचेज़ करने के लिए सबसे पहले अब इसमें गोडाउन की ज़रूरत है हमको, तो F11 में पहले गोडाउन इनेबल करा लेंगे। F11 इन्वेंट्री फीचर और यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इस फीचर को यस करवा लेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं परचेज़ वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर और शॉर्टकट की F9 परचेज़। अब सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम डेट डालेंगे। तो इसकी जो डेट है वो है 1/4/2013, जो कि हमको दिख ही रही है। इसके बाद यहाँ बिल नंबर चढ़ा लेंगे। तो बिल नंबर है GBBILL 088। पार्टी, हम लोग ये सामान जो ख़रीद रहे हैं वो गंगाराम से ख़रीद रहे हैं, मेसर्स गंगाराम ब्रदर। तो यहाँ अल्ट सी करके मेसर्स गंगाराम ब्रदर्स। अब जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। अब यहाँ टैली हमसे परचेज़ का लेजर पूछ रहा है, अल्ट सी करके परचेज़ का लेजर बनाएंगे। परचेज़ जाएगा अंडर परचेज़ अकाउंट। अब यहाँ हमको स्टॉक आइटम बनाने हैं। जैसे हमको बनाना है बटर, तो यहाँ अल्ट सी करेंगे और बटर बनाएंगे। बटर का कोई ग्रुप नहीं दिया तो अंडर प्राइम डालेंगे। अब यहाँ जहाँ यूनिट बनाना है हमको, तो इसकी यूनिट देखते हैं। ये हमको ख़रीदना है केजी में,
अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि हम ये जो आइटम बटर ख़रीद रहे हैं ये केजी में ख़रीद रहे हैं, लेकिन जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हम इस बटर का इस्तेमाल ग्राम में कर रहे हैं। तो यानी हमारे पास इस आइटम की 2 यूनिट हैं, केजी और ग्राम। यानी इस केजी को बाद में हम ग्राम में इस्तेमाल करेंगे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए जब हम केजी बनाएंगे, यहाँ पे हमको यूनिट बनाना है केजी, तो यहाँ अल्ट-सी प्रेस करेंगे और एक यूनिट बनाएंगे केजी। और केजी बनाते समय हम यहाँ ध्यान देंगे कि केजी में 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, यानी नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 1000 ग्राम में 3 जीरो लगते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल। अब गोडाउन हमको बताना है, तो ये सारा सामान जो हमने स्टोर करके रखना है वो उलुबेरिया गोडाउन में रखना है। तो यहाँ अल्ट-सी करके उलुबेरिया गोडाउन एक बना लेंगे। नेक्स्ट हमको देखना है कितना क्वांटिटी खरीदा हमने। 6 केजी 200 के रेट से खरीदा, तो यहाँ 6 केजी और रेट है हमारा 200। इसी तरह हमको सारे आइटम बनाने हैं। फिर अल्ट-सी प्रेस करते हैं और नेक्स्ट आइटम जो हमें बनाना है वो है शुगर अंडर प्राइमरी और यहाँ पे केजी। गोडाउन उलुबेरिया और क्वांटिटी हमको ख़रीदना है 10 केजी 80 के रेट से 50। फिर से अल्ट-सी करते हैं और नेक्स्ट आइटम जो हमको बनाना है वो है चॉकलेट अनस्वीटेंड। चॉकलेट अनस्वीटेंड अंडर प्राइमरी, ये भी केजी में है। गोडाउन हमारा उलुबेरिया ही रहेगा और ये ख़रीदना है हमको 5 केजी 650 के रेट से 5 केजी 650। फिर अल्ट-सी करते हैं और नेक्स्ट आइटम देखते हैं। हमको ख़रीदना है फ्लोर अंडर प्राइमरी यूनिट केजी। गोडाउन उलुबेरिया और क्वांटिटी हमको ख़रीदना है 15 केजी 45 के रेट से 1545। नेक्स्ट आइटम जो हमको परचेज़ करना है वो है मिल्क। अगेन अल्ट-सी करते हैं। मिल्क ये भी केजी में हमको ख़रीदना है। गोडाउन उलुबेरिया और क्वांटिटी इसका है 12 केजी 75 के रेट से 12 और यहाँ 75। नेक्स्ट आइटम जो हमको ख़रीदना है वो है एग। अब एग ख़रीदते समय हमको ध्यान देना है कि ये एग जो हमने ख़रीदा है वो केजी में नहीं बल्कि पीसेस में ख़रीदा है। तो यहाँ अल्ट-सी करते हैं और एग बनाते हैं अंडर प्राइमरी। बस यहाँ पे हमको एक नई यूनिट बनानी है पीसेस, क्योंकि ये एग हम पीस में ख़रीद रहे हैं। गोडाउन उलुबेरिया में ही रखना है और क्वांटिटी 100 पीस 4 रुपये के रेट से तो 100 और यहाँ रेट भरेंगे 4। नेक्स्ट आइटम जो हमको परचेज़ करना है वो है वनीला एक्सट्रैक्ट। प्राइमरी और ये आइटम जो हम खरीद रहे हैं केजी में खरीद रहे हैं। गोडाउन उलुबेरिया और क्वांटिटी 3 केजी 1000 के रेट से 3 केजी 1000 के रेट से। एक लास्ट हमारा आइटम है आई थिंक नहीं, बेकिंग पाउडर अंडर प्राइमरी, ये भी केजी में ख़रीदना है हमको। गोडाउन उलुबेरिया क्वांटिटी है हमारा 1 केजी 3700 के रेट से 3700। नेक्स्ट आइटम अगेन अल्ट-सी प्रेस कर लेंगे और लास्ट आइटम जो हमको बनाना है वो है सॉल्ट अंडर प्राइमरी यूनिट केजी। गोडाउन उलुबेरिया और क्वांटिटी जो हमको ख़रीदना है 1 केजी 40 रुपये के रेट से, तो यहाँ क्वांटिटी 1 केजी 40। तो ये तो हमारा हो गया परचेज़ और अंत में यहाँ न्यू रेफरेंस
ओके, तो हमने ये परचेज़ की एंट्री कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमको बनाना है। टू प्रोड्यूस 1.5 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड। अब ये जो दिया हुआ है, तो जैसे हम लोग को मैन्युफैक्चर करना है चॉकलेट केक, और चॉकलेट केक बनाने के लिए और बेसिकली 1.5 पाउंड का चॉकलेट बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल बटर, शुगर, ये सारे रॉ मटेरियल लगेंगे और इस क्वांटिटी में लगेंगे। तो नेक्स्ट काम जो हमको करना है वो है फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला बनाने के लिए पहले टैली में एक फ़ीचर होता है बिल ऑफ मटेरियल, उसको यस करवाना होगा। तो बिल ऑफ मटेरियल यस कराने के लिए F12 प्रेस करेंगे और अकाउंट / इन्वेंट्री इन्फो इस फीचर में जाएंगे। अकाउंट / इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ पे हमको एक फ़ीचर मिलेगा इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल। इसी फीचर को हमको यस करवाना है, ये ऑलरेडी यस है। अब जो आइटम हमको मैन्युफैक्चर करना है, तो हमको मैन्युफैक्चर करना है चॉकलेट केक। इसी नाम से हम एक स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो जाएंगे हम लोग इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट, और एक नया आइटम बनाएंगे चॉकलेट केक अंडर प्राइमरी। अब ये जो चॉकलेट केक हम बनाने जा रहे हैं, इसकी यूनिट जो रहेगी वो पाउंड में रहेगी। तो यहाँ पे जो यूनिट बनानी है हमको अल्सी करके पाउंड। अब यहाँ भी एक बात का ख्याल रखना है कि हमको जो प्रोड्यूस करना है 1.5, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हमको यूनिट रखनी, तो यहाँ 0 की जगह हम लिख देंगे 1। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल। अब यहीं पे टैली हमसे एक फ़ीचर पूछता है सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल। तो ये जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट चॉकलेट केक बनने वाला है, इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए हमको कौन सा मटेरियल कितने कितने अनुपात में लगना है, वही यहाँ से डिफ़ाइन किया जाता है। इसी को बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल या फार्मूला। तो यहाँ पे सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल यस करवाएंगे। अब यहाँ टैली हमसे पूछेगा बिल ऑफ मटेरियल लिस्ट ऑफ चॉकलेट केक। तो यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का हमको नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे सिंपल चॉकलेट केक लिख देंगे, टाइप कर देंगे चॉकलेट केक। अब एंटर प्रेस करेंगे तो टैली अब हमसे पूछेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कितना हम बनाना चाहते हैं, कितने का फार्मूला हम बनाना चाहते हैं। तो हमको बेसिकली फार्मूला बनाना है 1.5 पाउंड का। तो यहाँ यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में हम लिखेंगे 1.5। अब हमको बताना है कि कौन सा रॉ मटेरियल किस अनुपात में लगेगा। जैसे हमारा बटर लगेगा 125 ग्राम, तो यहाँ पे हम लेंगे बटर, ये है बटर, गोडाउन में उलुबेरिया, और ये लगना है हमारा 125 ग्राम। तो हम जो यूनिट खरीद के लाए थे वो केजी में लाए थे, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.125। तो यहाँ पे 0 हो गया किलो के लिए, यानी केजी के लिए, और पॉइंट के बाद जो हमने लिखा है वो ग्राम है। नेक्स्ट बटर के बाद शुगर लेना है हमको 200 ग्राम, तो यहाँ शुगर सिलेक्ट करेंगे, ब्लूबेरिया, और 0.200। नेक्स्ट हमको लेना है चॉकलेट अनस्वीटेंड 85 ग्राम, तो चॉकलेट अनस्वीटेंड ब्लूबेरिया। अब 85 ग्राम लिखना है, तो 0.085 हमको लिखना होगा यहाँ पे। इसका मतलब हो गया 85 ग्राम। नेक्स्ट हमको लेना है फ्लोर 350 ग्राम, ब्लूबेरिया, और 0.350, ये हो गया 350 ग्राम। फ्लोर के बाद मिल्क 300 ग्राम, मिल्क ब्लूबेरिया 0.300। नेक्स्ट हमको लेना है एग 3 पीस, तो एग ब्लूबेरिया। अब ये पीस में है, इसमें डेसिमल का कोई मतलब है नहीं, ये 3 पीसेस में हमने ख़रीदा था। एग के बाद वनीला एक्सट्रैक्ट 15 ग्राम, ब्लूबेरिया, और 0.015 लिखेंगे, 015। वनीला एक्सट्रैक्ट के बाद बेकिंग पाउडर 12 ग्राम, तो बेकिंग पाउडर ब्लूबेरिया 0.015। बेकिंग पाउडर के बाद सॉल्ट 10 ग्राम, ब्लूबेरिया 0.010। तो ये हमारा बन गया चॉकलेट केक बनाने का फॉर्मूला। यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे।
हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑन 1/5/2013 कंपनी प्रोड्यूस 50 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक एंड स्टोर्ड इट एट उलुबेरिया गोडाउन। कंपनी पेड लेबर एक्सपेंस 1000 इन कैश। कंसीडर अदर एक्सपेंस टू गेट कॉस्ट ऑफ सेल एज बिलो। अब यहाँ पे हमको मैन्युफैक्चर करना है 50 पाउंड चॉकलेट केक, जिसका हमने अभी भी फार्मूला बनाया है। तो 50 पाउंड चॉकलेट केक टैली में मैन्युफैक्चर करने के लिए, टैली में मैन्युफैक्चरिंग का कोई वाउचर नहीं होता है, तो हमको मैन्युफैक्चरिंग नाम से एक नया वाउचर बनाना होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग का नया वाउचर बनाने के लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, क्रिएट। तो यहाँ पे एक नया वाउचर बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, यहाँ पे हम लेंगे स्टॉक जर्नल और यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक आपको फीचर दिखाई देगा यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो ये जो वाउचर हम बना रहे हैं बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बना रहे हैं, तो इस फीचर को यस करा दें। तो ये हमारा बन गया मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर। अब हमें 50 पाउंड अगर मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में जो हमने अभी भी बनाया उसी में हम वाउचर एंट्री करेंगे। तो चलते हैं ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर, और मैन्युफैक्चरिंग वाउचर की शॉर्टकट की है Alt F7। तो यहाँ पे चूँकि ये वाउचर स्टॉक जर्नल पे बेस है, इसीलिए यहाँ स्टॉक जर्नल भी दिख रहा है और मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है। अब हमको एंट्री करनी है मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे कर्सर रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा खुल गया मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। नेक्स्ट हम लोग डेट डालेंगे, तो डेट है मैन्युफैक्चरिंग करने की 1/5/2013। तो F2 प्रेस करेंगे और 1/5 की डेट डालेंगे। अब यहाँ टैली हमसे पूछ रहा है कि क्या मैन्युफैक्चर करना है, तो यहाँ पे हम लेंगे चॉकलेट केक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे जितने रॉ मटेरियल हैं सब में कुछ ना कुछ यूनिट हमको दिखाई दे रही है, लेकिन चॉकलेट केक बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि ये अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है और अब हम इस वाउचर से इस चॉकलेट केक को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। यहाँ पे टैली हमसे पूछ रहा है गोडाउन, तो गोडाउन में हम लोग ले लेंगे उलुबेरिया और क्वांटिटी यहीं पे हमको बताना है हमको कितना मैन्युफैक्चर करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको 50 पाउंड चॉकलेट केक मैन्युफैक्चर करना है, तो यहाँ भरेंगे 50। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो 1.5 पाउंड का चॉकलेट केक बनाने के लिए जो हमने फार्मूला बनाया था, तो बटर जितना भी लग रहा हो तो उसी अनुपात 50 के अनुपात में वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बटर जो हमने फार्मूला बनाया था तो 125 ग्राम लग रहा था 1.5 पाउंड का चॉकलेट केक बनाने के लिए। तो अगर हम 50 पाउंड का केक बनाएंगे तो जो बटर लगेगा वो 4 किलो 167 ग्राम लग जाएगा। तो जो हमने फार्मूला बनाया था ये वही फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे टैली हमसे पूछेगा एडिशनल कॉस्ट, यानी ये जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है 50 पाउंड, इसमें हमको कुछ एडिशनल खर्चे भी हुए हैं, जैसे हमको लेबर एक्सपेंस लगा है 1000। तो यहाँ Alt C करेंगे और एक नया लेजर बनाएंगे लेबर चार्जेस। मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो भी खर्चा होता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये जो लेजर है लेबर चार्ज, इसका अंडर जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो अमाउंट में हुआ, परसेंटेज में नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ भरेंगे 1000। नेक्स्ट जो हमारा खर्चा हुआ है वो है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी पे। तो यहाँ अगेन Alt C करेंगे और एक नया लेजर बनाएंगे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब ये जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो परसेंटेज में हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट लगा है। तो यहाँ हम 15 भर देंगे। जैसे ही 15 भरेंगे यहाँ अपने आप जो टोटल कॉस्ट होगी उसका 15% वो ले लेगा। नेक्स्ट जो हमको लेजर बनाना है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो यहाँ Alt C प्रेस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और इस पर जो परसेंटेज लगा है वो है 2% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे 2 भर देंगे। फिर से Alt C करेंगे क्योंकि हमारा एक खर्चा और है अभी, कैरेज एक्सपेंस, ये भी अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस और इस पे जो एक्सपेंस हुआ है हमारा 1% हुआ है। तो यहाँ हम भर देंगे 1। ये हमारा हो गया 50 पाउंड मैन्युफैक्चर। और यहाँ पे सबसे नीचे अगर हम ध्यान दें
तो जो हमारा 1 पाउंड की कीमत है वो हमको पड़ी 191 रुपया 2 पैसा। इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऑन 2/5/2013 द एंटायर प्रोड्यूस केक हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू एस्प्लेनेड शॉप फ्लोर एंड इनकर्ड 478 एज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बाय कैश। रिवाइज द कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। तो अब हमको करना क्या है कि जो हमारा सामान जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो उलुबेरिया गोडाउन में है और वहाँ से हमको सामान ट्रांसफ़र करके एस्प्लेनेड शॉप में लेके जाना है। तो गोडाउन ट्रांसफ़र करने के लिए हमको सबसे पहले एक फ़ीचर इनेबल कराना होता है F11 में जाके। तो F11 में जाएंगे इन्वेंट्री फ़ीचर में और यहाँ पे हमको एक फ़ीचर मिलेगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज़। जब भी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमको ये फ़ीचर यस कराना होगा। तो इस फीचर को हम यस करवाएंगे और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अगर सामान ट्रांसफ़र करना है तो जो वाउचर होता है उसको बोलते हैं स्टॉक जनरल, शॉर्टकट की Alt+F7। तो यहाँ पे यही वाउचर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और यही वाउचर स्टॉक जनरल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे स्टॉक जनरल में, डेट डाल देंगे। तो जो हमारी डेट है वो है 2/5 को हमने ट्रांसफ़र किया है। तो 2/5 हमको दिख ही रहा है। तो जो हमें सामान ट्रांसफ़र करना है वो है चॉकलेट केक और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे स्टॉक में 50 पाउंड केक चॉकलेट दिख रहा है जो हमने अभी अभी मैन्युफैक्चर किया। तो इसी चॉकलेट केक को हमको ट्रांसफ़र करना है। तो हमको ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे गोडाउन सिलेक्ट करेंगे उलुबेरिया और हमने 50 पाउंड केक तैयार किया था। पूरा 50 पाउंड केक हमको ट्रांसफ़र करना है। तो यूनिट में 50 भर देंगे और यहाँ पर रेट अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस कॉलम में जाएंगे जो कि हमारा डेस्टिनेशन का कॉलम है। यहाँ पे अगेन यही चॉकलेट केक लेंगे। अब हम ये बताएंगे किस गोडाउन में हमको इसको ट्रांसफ़र करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको इसको एस्प्लेनेड शॉप में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ Alt+C करेंगे और एस्प्लेनेड शॉप, ये एक नया गोडाउन हम बना लेंगे। यहाँ पे अब हमको भरना है कितना क्वांटिटी। तो यहाँ से अगर 50 पाउंड केक चला है तो यहाँ 50 पाउंड केक ही पहुँचेगा। तो यहाँ 50 भर लेंगे, रेट अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र के दौरान जो हमको एडिशनल कॉस्ट लगी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, यहाँ पे उसका लेजर हमको बनाना है। Alt+C प्रेस करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन का लेजर बनाएंगे। ट्रांसफ़र करते समय भी, गोडाउन ट्रांसफ़र करते समय भी जो भी एक्सपेंस होते हैं वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो इस लेजर का अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं खर्चा हमारा अमाउंट में हुआ है कि परसेंटेज में। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा जो एक्सपेंस हुआ है वो अमाउंट में हुआ है। तो यहाँ अमाउंट में आके 478 करते हैं। ये हमारा हो गया गोडाउन ट्रांसफ़र। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा ऑन 1/6/2013 कंपनी डिक्लेयर ए प्राइस स्कीम फॉर द कस्टमर्स एज बिलो। अब चॉकलेट केक जो हमारा बनके तैयार है, अब हमने उसके लिए एक प्राइस स्कीम निकाली कि अगर कोई पार्टी हमसे 10 पाउंड तक का केक खरीदती है तो हम उसको बेचेंगे 250 रुपये में और डिस्काउंट कोई नहीं देंगे। उसी तरह से अगर कोई 25 पाउंड तक का केक खरीदता है तो 235 में बेचेंगे और डिस्काउंट कोई नहीं देंगे। तो ये जो प्राइस स्कीम है, बेसिकली टैली में प्राइस स्कीम लगाने के लिए हमको एक फ़ीचर इनेबल करना होगा। F11 में जाएंगे इन्वेंट्री फ़ीचर में और यहाँ पे हमको एक फ़ीचर मिलेगा मेंटेन्स यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। इसी फीचर को हम यस करवाएंगे। प्राइस स्कीम का जो नाम है वो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्कीम नेम है ग्रेट डील। तो यहाँ स्कीम का नाम भरते हैं ग्रेट डील और इसको एक्सेप्ट करा दें। इसके बाद प्राइस स्कीम जो हमको डिफ़ाइन करनी है, बेसिकली ये पूरा टेबल हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, यहीं पे हमको दिखेगा प्राइस लिस्ट। तो स्टॉक ग्रुप नेम में ऑल आइटम, प्राइस लेवल में जो हमने अभी भी डिफ़ाइन किया था ग्रेट डील, वो ले लेंगे।
और ये स्कीम टैली पूछेगा कब से एप्लीकेबल है, तो यहाँ डेट देख सकते हैं, ये स्कीम एप्लीकेबल है 1 जून से। तो यहाँ डेट जो हमको भरनी है वो है 1/6। और ये जो स्कीम है बेसिकली चॉकलेट केक पे है, तो यहाँ आइटम लेंगे चॉकलेट केक। अब यहाँ टैली हमसे पूछ रहा है लेस देन, तो यहाँ जैसे लिखा है अप टू 10 पाउंड। अप टू 10 पाउंड का मतलब लेस देन 11। और जो रेट हमको डालना है 250, डिस्काउंट कोई नहीं है। अब 11 से लेकर के 25, यहाँ 25 लिखा है लेकिन हम लोग भरेंगे 26, क्योंकि लेस देन है। लेस देन इक्वल टू अगर यहाँ होता तो हम 25 भरते। तो यहाँ 26 भरेंगे और रेट है 235, डिस्काउंट कोई नहीं। 26 से लेके 31 तक 235 है, तो यहाँ 31 और यहाँ 235, और इस पर डिस्काउंट है 2%, तो यहाँ पे डिस्काउंट में 2% हम लोग भर देंगे। 31 से लेकर के 40 यानी लिखेंगे 41, और 225 रुपये में है 41, 225, डिस्काउंट कोई नहीं था। और 41 के बाद आगे चाहे अनलिमिटेड, चाहे कोई कितना भी ख़रीदे, हम उसको बेचेंगे 225 में। तो अनलिमिटेड के लिए आगे यहाँ कुछ नहीं भरेंगे और यहाँ भरेंगे 225, और डिस्काउंट 3% देना है, तो यहाँ पे 3%। अगर हमको किसी और आइटम पे प्राइस स्कीम बतानी होगी तो बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके बाहर, क्योंकि हमें एक ही आइटम पे बताना था चॉकलेट केक पर ही, उसको एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो हमारी बन गई प्राइस स्कीम। अब क्वेश्चन नंबर जो 7th है, ऑन 2/6/2013 कंपनी क्लियर 50% ड्यूज़ ऑफ MS ब्रदर बाई चेक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने गंगाराम ब्रदर्स से परचेज़ किया था, यहाँ पे उसकी पेमेंट करनी है, और पूरा पेमेंट नहीं करना है, 50% करना है। तो पेमेंट करना है तो हम लोग पेमेंट वाउचर में जाएंगे, सबसे पहले डेट डालेंगे, हमको पेमेंट करनी है 2/6 को, तो यहाँ F2 करेंगे और 2/6 की डेट डाल देंगे। हमको पेमेंट करना है गंगाराम को, तो यहाँ गंगाराम हमको दिख रहे हैं। अब हमको ये पूरा पैसा नहीं देना है, इस पूरे पैसे का आधा देना है 50%, तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करते हैं और 13,965 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आप देख सकते हैं कैलकुलेटर खुला हुआ है, हमने ये जो पैसा है इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो 50% हमारा निकल आएगा। यानी हम पैसा देंगे इसको 6,982 रुपया 50 पैसा। और यहाँ लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, पैसा हमको चेक से देना है, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो HDFC में है, यहाँ HDFC ले लेंगे। और चेक नंबर हमको दिया हुआ है 66666305, चेक नंबर भर के पेमेंट करते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ऑन 1/7/2013 कंपनी सोल्ड 28 पाउंड ऑफ केक फ्रॉम एस्प्लेनेड शॉप बाय कैश। अब हमने 28 पाउंड का केक बेचा है और 1/7 को बेचा है। 1/7 का मतलब प्राइस स्कीम जो हमारी लगी थी 1/6 से, हमने सामान बेचा, केक बेचा 1/7 को और बेचा है 28 पाउंड। 28 पाउंड का मतलब इस क्राइटेरिया में आता है 26 से 30 के बीच में, यानी जो हमारा रेट लगेगा 235 का लगेगा और 2% उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी हम देंगे। तो अब चूँकि ट्रेड डिस्काउंट भी देना है तो सबसे पहले सेल में चलते हैं, सेल की शॉर्टकट की F8। अब चूँकि ट्रेड डिस्काउंट देना है इसलिए हमको एक और फीचर इनेबल करना होगा, तो यहीं पे F11 प्रेस करेंगे और ये हमारा अकाउंटिंग फ़ीचर है और जो हमारा फ़ीचर है वो मिलेगा इन्वेंट्री में। तो यहीं पे F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको एक फ़ीचर मिलेगा यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। इस फीचर को हम यस करवाएंगे। तो सेल में हमको यहाँ पे एक डिस्काउंट का अलग से कॉलम दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ डेट डालेंगे, तो डेट है हमारी 1/7। डेट डालना इम्पॉर्टेंट है। रेफरेंस, क्योंकि कैश सेल है, रेफरेंस कुछ नहीं है, देख लेते हैं। रेफरेंस शायद है CNA C5, तो यहाँ जो भी रेफरेंस है भर देते हैं CNA/05। पार्टी कैश बेच रहे हैं तो यहाँ पार्टी में हम कैश लेंगे। और यहाँ प्राइस लेवल, क्योंकि ये जो आइटम है जो हमने प्राइस लिस्ट बनाई थी, तो ग्रेट डील इसी प्राइस लेवल से हमको बेचना है। सेल में सेल का लेजर Alt+C करके बना लेंगे, सेल अंडर सेल अमाउंट। यहाँ पे हमको बेचना है चॉकलेट केक। अब यहाँ हम गोडाउन लेंगे, एस्प्लेनेड शॉप में रखा हुआ है,
अब कितना बेचना है बस हमको ये बताना है, क्योंकि प्राइस हम ऑलरेडी ये डिफ़ाइन कर चुके हैं तो प्राइस अपने आप ले लेगा। हमें बस ये बताना है कितना हमको बेचना है, तो हमको बेचना है 28। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे डिस्काउंट और रेट अपने आप आ जाएगा, 235 रुपये 2% का ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।